नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाड लोग कैसे हैं आप? जैसे कि साहब ने आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आज मैं कुछ विशेष वीडियो लेकर, अब एक विशेष बात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सही पढ़ पा रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 100 डेज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो सिलेक्शन पक्का। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, ठीक है, कि हमने आपको बताया आपने फॉलो कर लिया सिलेक्शन पक्का। कुछ चीजों में बस आप जो लगातार पढ़ रहे हैं उनमें थोड़ा सा सुधार हमें कर लेना है, ठीक है। कुछ गलतियां जो हमने पिछले एग्जाम में की वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। ऐसी कुछ बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें लगभग 100 डेज बाकी है। अपन 3 महीने के आसपास लेकर चलते हैं, ठीक है। और इन 3 महीनों में हम ऐसा क्या विशेष कर सकते हैं अपनी तैयारी के साथ जिसमें हम अपने सिलेक्शन को पक्का कर लें। जैसे कि आपको पता है कि पदों की संख्या भी आपको पता है, ठीक है, और फॉर्म्स कितने तादाद में डाले गए हैं ये भी आप लोगों को पता है। तो कंपटीशन बड़ी गलाकाट प्रतियोगिता की तरह हो रखी है, लेकिन उसमें कुछ अच्छा कर कुछ बेहतरीन कर हम सब में ऊपर आकर अपना स्थान परिपक्व कर ले, अपना स्थान पक्का कर ले इस जॉब में। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग हम बात करने जा रहे हैं। तो आपका वक्त में ज्यादा जाया नहीं करने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि अपना जो ये सिलेबस है ना, क्योंकि सिलेबस को जानना ज्यादा जरूरी है। आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर बेटा प्रश्न संख्या 120 आपको दे रखी है कि प्रश्नों की कुल संख्या 120 आनी है। 2 घंटे का ये जो है वो आप लोगों का पेपर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक, उसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें जो सामान्य हिंदी है उसके प्रस्तावित प्रश्नों की संख्या 20 है। सामान्य अंग्रेजी में प्रस्तावित प्रश्नों की संख्या 15 है। सामान्य ज्ञान जो कि आपका जीके और जीके जीएस से रिलेटेड है तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक की घटनाएं, करंट अफेयर जिसे बोलते हैं, बेसिक कंप्यूटर, ये सब कुछ आप लोगों का मिलाकर राजस्थान का भूगोल 20, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति 20, भारतीय संविधान 10, ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। सामान्य गणित 15 और कुल प्रश्नों की संख्या 120 है जैसे सामने दे रखा है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स है और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर कहीं भूलकर भी आपने सोचा कि अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो 80 90 पूरे 100 ये लो जय माता दी, तो भैया तुक्के लगाना तो यहाँ कतई नहीं, क्योंकि 1/3 है ना। कई लोग बोलते हैं ना 1/4 हो तो एक बार कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 1/3 में हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुल मिला के बात है कि 3 महीने हमें तीन महीनों में करना क्या है। तो भाई देखो, या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पहली बात है ना, या आपने स्टार्ट की है। और कई लोग ये भी कहते हैं, कई बच्चे मैसेज करके कहते हैं सर अभी तक हमने ढंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, क्या अभी भी हम तैयारी कर कुछ अच्छा कर सकते हैं? तो बेटा टाइम अभी है 3 महीने में। तो पहला पॉइंट तो यह है दोस्तों कि आप अपना जो सिलेबस है ना, सिलेबस पूर्णतया कंप्लीट कर लें, है ना। अभी जैसे कि मान लो एक बिना सिलेबस कंप्लीट किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप अपने जो नोट्स है उनकी सहायता ले सकते हैं, आपने जहां कोचिंग की वहां के नोट्स की सहायता ले सकते हैं। और अभी भी अगर आपने कोई कोचिंग नहीं की तो कहीं भी ऑनलाइन क्लासेज किसी भी संस्थान से, है ना, आपको जहां से अच्छा लगे, जिन टीचर्स का आपको बेहतरीन लगे वहां से आप ऑनलाइन क्लासेज लेकर भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज लेकर भी आप अपना सिलेबस पूरा कवर कर सकते हो। दूसरी बात, इन 3 महीनों में आपको लगता है कि सर मेरा तो मैथमेटिक्स यानी गणित मेरे को तो बड़ा डर लगता है, या मुझे इंग्लिश से बड़ा डर लगता है, तो ये एक बहुत सही समय है कि जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यार इसमें मेरे मार्क्स कटने वाले हैं। 2 तरीके के सब्जेक्ट अपने, सिंपल सी बात है कि एक में तो जिसमें यार मार्क्स कटने वाले हैं, दूसरा कि यार ये तो आता है, इसको एक बार मैं अगर रिवीजन कर लूंगा तो मेरे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। जैसे मान लो अपन मान लेते हैं कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर मान लेते हैं, ठीक है, उसको अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। हिंदी जो कि अपनी मातृभाषा है ना, उसको भी 1-2 बार पढ़ोगे तो लगता है क्या इसमें तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ये जो वक्त है ना, जो 3 महीने का वक्त है, आप मैक्सिमम सिलेबस तो कवर करोगे, साथ के साथ उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दें जो आपका कमजोर है। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसको छोड़ दो। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि भैया फॉर्म भरने वाले बहुत लोग हैं जिनका मैथ्स भी स्ट्रांग होगा, जिनका इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात है बेटा, पहली बात मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप अपना जो सिलेबस है ना, ठीक है, सिलेबस जो है वो आप अपना क्या कर देंगे बेटा, कंप्लीट आपको करना है, पहली बात तो। दूसरा मेरे लाडलों, आप लोगों को रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस तरीके से हम करेंगे? तो बेटा रिवीजन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है
कि एक बार सिलेबस कवर करने के बाद में हमें क्या करना है, उसके कुछ एक शॉर्ट नोट्स बना लेने। जैसे कि एक बार डीपली हमने पढ़ लिया तो उसके पॉइंट पॉइंट अपने को लिखने, जैसे बचपन में 10th 11th क्लास में अपन लिखा करते थे तो शॉर्ट नोट्स। कई बार आता था ना कि बस एक बार ये पॉइंट याद आ जाए मैं इसके तो 3 पेज भर दूंगा, तो सेम वैसे के वैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। साथ ही मैं आप लोगों को कहता हूं दोस्तों कि आपको PYQ क्वेश्चंस जो होते हैं उससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, मतलब अगर अपन 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान में होने वाले इसके आसपास के जितने भी पेपर्स होते हैं ना, जैसे अपने वीडियो का मान लीजिएगा, पटवार का मान लीजिएगा, राजस्थान पुलिस का मान लीजिएगा, जिनमें जीके जीएस के क्वेश्चंस की भरमार है, एक बार उनको पढ़ने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि कहीं पर भी कोई सा भी प्रश्न उठ के इधर से उधर आ सकता है। सिंपल बात है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप अपना सिलेबस पूरा कर ले, जब आप अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको मॉडल टेस्ट मतलब टेस्ट पेपर जरूर लगाना है। रोज का कम से कम एक टेस्ट पेपर आप लगाएंगे, है ना। अब किस तरीके से लगाना है, जैसे मान लीजिए 2-2.5 मतलब अपने 100 दिन है तो 60 मतलब 2 महीने में अगर आपने सिलेबस अपना जो बचा हुआ है कवर किया, और बाकी दिनों में तो बेटा टॉपिक वाइज आप लोगों को एक तो रिविजन करना है। साथ ही उसके बाद में क्या करना है कि एक पूरा मॉक टेस्ट लगाना है एग्जाम के 1 महीने पहले से, बिल्कुल 1 महीने पहले से लगाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं 10 दिन पहले, मैं कह रहा हूं कम से कम 1 महीना चाहिए। इसकी चिंता मत करो कि सिलेबस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर 60-70% आपने सिलेबस कवर कर लिया तो आप अपना मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं है, इतना लोड नहीं लेना है, तैयारी आपकी सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है। और जब तैयारी आपकी सुचारू रूप से चलती है मेरे लाडलो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, तो यहां पर इतना कोई बहुत बड़ा अपने को युद्ध की तैयारी तो करनी नहीं कि युद्ध लड़कर तलवार, युद्ध से कम भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हैं, हल्की सी चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली बात मैंने क्या बोला, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन क्या करेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालिएगा एक बार, और फिर उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और वो जरूर लगाने, बिना मॉक टेस्ट लगाए ना तो आपका स्पीड बढ़ने वाला है, ना आपको नई नई चीजों के बारे में पता लगेगा। छोटी छोटी चीजें सुधार लीजिएगा, और जब लास्ट के अंतिम 15 दिन बचते हैं तो टाइमिंग से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। सिर्फ घड़ी देखे जितना टाइम एग्जामिनर ने दे रखा है बस, ठीक है। और 15 दिन में जहां आपको लगता है कि यार इस टॉपिक में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो 15 दिन में काफी होते हैं, 15 दिन उनमें आप उनमें सुधार कर सकते हो लाडलो, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि अब तक भी अगर आपने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा है, या आपका कवर नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि हमारी तैयारी सुचारू रूप से नहीं चलती है, तो कहीं से भी आप अपना ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो। ऑनलाइन कोर्स खरीदकर जो आपकी तैयारी चल रही है साथ में पढ़कर एक पूरा का पूरा अमलीजामा बनाकर आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से तैयार कर सकते हो। ज्यादा तो कुछ नहीं करने वाला दोस्तों, क्योंकि इतनी सी बात बताने वाले था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको साथ के साथ बता देना चाहता हूं कि दोस्तों बिग समर सेल उत्कर्ष की शुरू हो चुकी है 29 मई से 3 जून तक, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शानदार बचत और दमदार तैयारी। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर हम आपको अप टू 90% का ऑफ दे रहे हैं। साथ ही 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलेगी, और साथ ही प्राइम कोर्सेज पर आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा, जहां आपको कोड लगाना पड़ेगा प्राइम, PRIME प्राइम। तो जाइएगा अभी प्ले स्टोर पर और उत्कर्ष एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और अभी तक अगर किसी ने कोर्स नहीं लिया है तो अभी अप्लाई करके कोर्स अपना ले लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।